नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा सतुर बस्ती। आज हम पहुंचे हनुमान मंदिर संत नगर रानीबाग। वहां पर श्री प्रभांशु कुमार जी थानाध्यक्ष ने जनता का दरबार लगाया, जिसमें शामिल हुए कुछ नेता लोग, जिनके नाम हैं ज्योति अग्रवाल जी, काउंसलर वार्ड नंबर 60, रवि हंस जी, डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम जोन एवं लोकप्रिय निगम पार्षद क्वाड वार्ड 61, गीता गुलाटी जी, जिला महामंत्री भाजपा जिला केशवपुरम दिल्ली प्रदेश, पुनीत शर्मा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रानीबाग, और साथ ही साथ कुछ RW के लोग, रानीबाग मार्केट एसोसिएशन के लोग भी शामिल हुए। लास्ट शब्द बोलूँगा, किसके लिए बोलूँगा? रोड नंबर 43 की जो आवाज़ उठी है, वो आवाज़ आप लोगों के माध्यम से बहुत जल्द स्लो मोशन रोड बन जाएगी। इसका विश्वास यहाँ पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से प्रभांशु जी ने और काफ़ी जनों ने दे दिया। उम्मीद पूरी है, अब रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई है उन परिवार की जिन्होंने परिवार ने अपनों को खो दिया ऑन द रोड एक्सीडेंट में। देखिए ये खास रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। इसी तरह से अगर लगे सही तो सब्सक्राइबर बढ़ाना, बेल बटन दबाना, वरना नहीं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के माध्यम से एक आवाज़ बनकर। नमस्कार। आपको पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ कि आप ऐसे SHO जो हमेशा आते हो सर, और जनता की कमियों को सामने लाते हो। डर है तो डर को जीत में लाती है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन आप? तरुण भाई, मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करता हूँ, तमाम मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी आपकी खासियत ये है कि आप मेरी कमियाँ भी मुझे दिखाते हो, मुझको आईना दिखाने का काम करते हो। कहीं कुछ भी दिक्कत है उससे बताते हो, उसे गुरेज नहीं करते। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू विद द कोर ऑफ माई हार्ट। ये जन सुनवाई का जो कार्यक्रम था, इसका आयोजन किया गया था ताकि पूरे रानीबाग के इलाके में जहाँ भी जो समस्याएं आती हैं कानून के मद्देनज़र और कानून के से संबंधित जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग, तो आज उसका प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंच पाए हैं। हमें कंप्लीट एश्योरेंस मिला है कि जल्दी ही पार्किंग की समस्या, CCTV कैमरों के लगाने का इशूज़ है, कुछ बूथ लगाने के इशूज़ हैं, बैरिकेडिंग से जुड़े मसले हैं, ब्रेकर का इशू है, इसमें जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सर, क्राइम को लेकर रानीबाग में जितना तेज़ी बढ़ रहा है उतना आप रोक भी रहे हो, लेकिन क्राइम तो नहीं रोक सकते। लेकिन पुलिस किस तरह से इसमें रोल निभा रही है? क्योंकि हर सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है सर? क्राइम प्रॉब्लम में आ रही है, दिल्ली पुलिस में कहाँ ढूंढ रहा है अपने आप को सर? कहते कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। 24 घंटे में 20 घंटे 21 घंटे देने पड़े, कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसको देता हूँ। हर एक छोटे इंसिडेंट पे भी पूरी कोशिश की जाती है कि इसको रिजॉल्व किया जाए। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि हर काम को पूर्णता की तरफ ले जाकर इसको पूर्ण किया जाए। धन्यवाद सर। पुनीत जी, मैं रोड नंबर 43 की बात करूंगा, सामने से रोड नंबर 43 की बात करूंगा। अब आप ही का विधायक है यहाँ पर कल्याण सिंह जी, और आप ही की भाजपा रेखा गुप्ता दिल्ली की CM है। अब वो सर इतना तेज़ी क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके उस प्रयास के लिए आपको बधाई देता हूँ। गत वर्षों से आप उस समस्या के लिए जिस जीवंत तरीके से लगे हुए थे और जिस प्रकार से आपने एक मुहिम चलाई, और इसमें कोई संशय नहीं कि वो जो आपकी मांग है वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से सही है कि वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर या रैंप वहाँ होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है, नगर निगम में भी हमारी सरकार और केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसमें हमें उनकी परमिशन या हमें टेंडर वगैरह उसका देना पड़ता है। तो आज आपके ही सामने हमारे दिल्ली पुलिस के जो SHO साहब थे, उन्होंने बताया भी कि वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे चुके हैं, और हमारी ओर से जो भी रिकमेंडेशन होगा भाजपा की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से या नगर निगम की ओर से, वो रिकमेंडेशन हम उसे जल्दी अप्रूव करके और शीघ्र अतिशीघ्र वो रैंप का कार्य आपका पूरा हो जाएगा। सर, ये तो नहीं आ पाएगा कि आने वाले टाइम पे फंड नहीं आ रहा, इसी कारण से ऐसा तो नहीं होता जो पिछली बार रहे हैं? इस जन सुनवाई में हमारे माननीय विधायक करनैल सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में बहन गीता गुलाटी जी आई थी, और उन्होंने जनता के सामने ये कहा
आपके विधायक जी के पास फंड आ चुका है। हम कोई छुपाते नहीं है बात, जो फंड आ गया तो हमारे पास आ गया, वो आप लोगों का फंड है, आपके समाज का फंड है, हमारे क्षेत्र का फंड है, तो यकीनन फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि करनैल सिंह जी के रूप में हमें एक ऐसा विधायक मिला जो सनातन प्रेमी भी है और देश प्रेमी भी है, वो दोनों का कॉम्बो है। तो आपको हमारा धर्म, हमारे सनातन जो सोच है और उसके अलावा जो जनता के, आम जनता के काम है, वे भी अब तेज़ गति से होंगे। फंड की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेन है फंड, मेन है मौत की। यहाँ पर पार्किंग बन सकती है, सब कुछ बंद है, लेकिन जो रोड नंबर 43 है, अगर वहाँ पर किसी की मौत हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होएगा? पहले सवाल उठता था फंड नहीं है, अब सभी इन्हीं का है। तीनों इंजन सरकार यहाँ पर है, लेकिन लेट क्यों हो रहा है? जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए, जब जीत हुई है उसके बाद आया नहीं। आज जो जन शिविर रखा है हनुमान मंदिर में SHO प्रभांशु कुमार के माध्यम से, आप सर क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर बहुत ही अच्छा कदम है। देखो जी, पुलिस प्रशासन का, आपकी पुलिस आपके द्वार करके जो पुलिस प्रशासन आज ये हनुमान मंदिर में इन्होंने बैठक रखी, इसमें विभिन्न RWA और एसोसिएशन भी, मार्केट एसोसिएशन भी रही हैं। एसोसिएशन तो बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारे SHO प्रियांशु जी द्वारा कि कुछ समस्याओं का तो उन्होंने तुरंत निवारण भी किया, और जो भी समस्याएं बाकी रही, इन्होंने ऐसी एक कमेटी बना ली है। उन्होंने कहा आप मेरे पास आके मिलो या मैं आपके पास आ जाता हूं, तो उन समस्याओं को भी हम मिल बिट के उसको समस्याओं का निवारण करेंगे। सर आज धार्मिक की बातें हुई हैं गाय माता को लेके कि लोग चारा डाल देते हैं और गंद फैला देते हैं, थोड़ी धार्मिक नहीं होती। ये एक ऐसा है जिसमें हमारे पैर पे ये एक अन्न आता है, सॉरी माफ करना, इसको कैसा रोका जाएगा? MCD इसमें क्या कार्रवाई करिए? तो हमेशा आप लोग करते हो लेकिन रिजल्ट निकल नहीं पाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में एक रिक्शा आती है जो घंटी वाली गौशालाओं की, बिल्कुल आप वो सार्वजनिक जगहों पे ना डालकर आप उन रिक्शे वालों को दे दीजिए, तो वो सही समय पे सही जगह पर वो वहाँ पर उनको पहुँच जाएगी। मैंने पीछे 20-30 अपने इलाके में बोर्ड भी लगवाए और लोगों से आग्रह भी किया कि आप सड़कों पे चारा और ये खाने की वस्तुएं ना डालें। मेरा पुनः आग्रह है कि इन चीज़ों से बचें, आप ये चीज़ें मत डालें, आप सीधा वो रिक्शे में दें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे को भी आसानी रहे। प्रभांशु SHO साहब ने जो जनता सलाह कर रहा है यहाँ पर जनता में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे रानीबाग की जनता को? जय सिया राम। बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव था ये प्रभांशु जी का, और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि SHO साहब रानीबाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई हो रही है। और ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को चल के उनके पास नहीं जाना पड़ा, उन्होंने लोगों को यहाँ बुलाया और सब ताकि अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकें और हम उसका निवारण कर सकें। आज आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जनता खुल के फ़ोन पे बोल देती है, कंप्लेन लिखा देती है, खुल के सामने आती जब दरबार लगता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कहा ही कि इतने फ़ोन सुबह से शाम तक मेरे पास आते हैं, और हमारे विधायक माननीय श्री करनैल सिंह जी का मुझे हमेशा यही एक निर्देश होता है कि किसी की भी कंप्लेंट अनसुनी ना रहे, सभी लोगों को सुनना भी है, उनका जो परेशानी है, समस्याएं निवारण भी करना है। लेकिन आज जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, इतनी शिकायतें आती हैं, पर उतने लोग नहीं थे। तो जागरूकता जो है ना हम लोगों में होनी चाहिए कि प्रशासन भी यहाँ पर था, SHO साहब थे, विधायक जी की तरफ से मैं यहाँ थी, लेकिन जनता जिनकी परेशानियाँ हैं वही लोग यहाँ नहीं थी, वो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला। तीसरा पॉइंट है जो मैंने ज्योति अग्रवाल जी से पूछा था कि CCTV कैमरे से, क्योंकि मैंने खुद करता हूँ, मैं अपने रोड पे कभी कभार दिखाई देता तो मैं बोलता हूँ, तो धार्मिक को लेके ये लोग आ जाते हैं, गाय को लेके जो चारा नहीं डालना चाहिए, हम हमारे ये है, आप डालो धर्म करो, लेकिन आप धर्म तो ऐसा मत करो कि अन्न आपके पैर पे है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है हमारे देश का जो कल्चर है, बिल्कुल सही बोला, वो लोग जो है धर्म के नाम पर जब कुछ कहते हैं तो कई बार हम चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि उसका हम कोई एक ऑल्टरनेटिव निकालें। जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि 11 गौशाला खुलने की बात है 11 ज़िलों में। जब गौशाला खुलेंगी तो हम गौ माता को वहाँ छोड़ के आएंगे ना, उससे लोगों को अपने आप ही इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा कि सड़कों पर वो लोग क्यों उसको फीड कर रहे हैं गाय को। बल्कि कल विधायक जी से हमारी बैठक हुई तो आदरणीय करनैल सिंह जी ने बताया कि कुछ ऐसा भी प्लान इन पाइपलाइन में है कि डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं, काउ शेल्टर्स, डॉग शेल्टर्स, क्योंकि लोग कुत्तों से भी बड़े परेशान हैं। तो इन चीज़ों को मटेरियलाइज होने में, ज़मीन तक रिजल्ट नज़र आने में जो थोड़ा टाइम लगेगा,